अगर हम बात राधा जी की करें और कृष्ण जी का जिक्र ना हो, ये संभव ही नहीं। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यह तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। द्वापर युग में जब भगवान श्री नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए लिया। कृष्ण का ही एक अंश थी श्री राधा रानी। यमुना तट के निकट शालिग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तो भक्तों, आज राधा और कृष्ण के साथ क्या ऐसी स्थिति हो जाती है कि दोनों को विरह का सामना करना पड़ता है और श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को तोड़ देते हैं। ये सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। भक्तों, कहा जाता कि राधा जन्म से ही अंधी थी। सर्वलोक से वे पृथ्वी लोक पर यह वचन लेकर आई थी, जब श्री कृष्ण प्रथम बार उन पर दृष्टि डालेंगे तभी वे आंखें खोलेंगी, तभी वे संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। देखा आपने बचपन से श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी बांसुरी और अपनी लीलाओं से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहे और राधा और श्री कृष्ण अपने 8 वर्ष की आयु से अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को राधा और बांसुरी दोनों ही प्रिय थी। दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पीछे दौड़ी चली आती, घंटों बांसुरी की धुन में मगन रहती और ये सब उनका प्रेम और बढ़ता गया और घंटों में यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे। यह मिलन उनका कुछ वर्षों का था। जैसे ही उनके मामा कंस को पता चला कि उनके वृंदावन में होने का जिक्र श्री कृष्ण जैसे उसके मामा को पता चला कि वह वृंदावन में होने का, तो श्री कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण दे दिया। श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा, राधा और पूरे गांव को छोड़कर जाना था। राधा को पता था कि श्री कृष्ण अब कभी भी वृंदावन नहीं आएंगे, वे एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। मथुरा जाने से पहले श्री राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन, राधा के मन में सदा कृष्ण का वास रहेगा। दूसरा वचन लिया कि मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। श्री कृष्ण को पता था कि उनके जाने के बाद उनके विरह में काफ़ी विलाप करेंगी राधा। श्री कृष्ण ने राधा से वचन लिया कि उनके विरह में उन्हें एक भी आंसू नहीं बहाना होगा, ताकि राधा रानी खुश रही। ये वचन श्री कृष्ण ने राधा जी से लिए। श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाता और राधा भी वृंदावन की ओर। इसके बाद राधा का वर्णन कम ही मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया और इससे आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। इसके बाद उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया। इसके अलावा श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया और श्री रुक्मिणी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी थी। श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने छवि के रूप में मन में बसा लिया था। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाकर श्री कृष्ण के साथ भाग गई थी और श्री कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और श्री कृष्ण भी अपने दैवीय कार्य में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल के भौतिक विवाह को ही सच्चा प्रेम माना जाता, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिसने कभी विवाह ही नहीं किया और सच्चे हृदय से एक दूसरे से प्रेम किया। राधा और कृष्ण की प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं, उनमें से एक प्रचलित कहानी है। श्री कृष्ण जब सोते वक्त श्री राधा बोल रहे थे तो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार श्री कृष्ण से रानियों ने कहा, प्रेम तो हम भी आपसे करते हैं, पर राधा में ऐसा क्या है तो आप सोते हुए भी उनको याद करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। तो रुक्मिणी राधा जी के लिए गर्म दूध ले गई। रुक्मिणी राधा जी के महल में पहुंचे, जहाँ तेज और ओजस्वी स्त्री को खड़ा देखती हैं तो उनसे पूछी, क्या तुम ही राधा हो? नहीं राधा, मैं राधा नहीं हूँ, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मिणी जी एक एक करके सभी 7 द्वारों को पार करती जाती हैं। दोस्तों, जब हम राधा रानी के कक्ष
में पहुंचती है रुक्मणी जी, तो देखती हैं कि पता चलता कि राधा कृष्ण जपते हुए जागती रही है और अभी ही निंद्रा आई है। तो रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण के द्वारा राधा के मिलने के बारे में बातें करती हैं। राधा इतने में उठ जाती है और कहती है, श्री कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। तो रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है, केवल श्री कृष्ण का नाम लेने से ही उठ जाती है और उनके बारे में पूछने लगी। जब राधा को पता चला कि श्री कृष्ण ने उनके लिए कुछ प्रसाद भेजा तो वह बिना पूछे रुक्मिणी से लेकर वह गर्म दूध पी जाती, जिससे देख रुक्मिणी हैरान हो जाती है। तब वह राधा जी से बात करके चली जाती है। जब वह रुक्मिणी जी द्वारिका आ जाती हैं, जब ये सब होने के बाद रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबाती हैं तो देखती हैं उनके पैरों में छाले पड़े हैं। ये देखकर वह हैरान हो जाती है और कहती है या पूछती है, प्रभु आज आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैर में छाले पड़ गए हैं? आपने तो राधा जी को जो गर्म दूध पिलाया था जिसे उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। तब रुक्मिणी को राधा कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चला। प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो राधा के हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहते हैं। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में आकर वृंदावन में आकर राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा ने कृष्ण की भक्ति के साथ साथ वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अयन से उन विवाह हो जाता है। अभिमन्यु अयन का अभिशाप था कि वह दधीचिक ऋषि ने अगर राधा को छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा शादी के बाद भी श्री कृष्ण के प्रेम में राधा स्वतंत्र पूर्वक जुड़ी रही। बहुत वर्षों के पश्चात समस्त जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती, फिर वह श्री कृष्ण के पास द्वारका आ जाती है। द्वारका आने के बाद राधा और कृष्ण मौन रहते हैं, वे भी मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान ही नहीं पाया। फिर श्री राधा कृष्ण जी के महल में निवास करने लगी और कृष्ण उन्हें सेविका के रूप में नियुक्त किया और इसके बाद राधा अपने कामों में व्यस्त होने लगी और समय समय पर भी उनसे मिलने लगी। श्री कृष्ण भी उन समय मिलने पर राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करते थे, परंतु श्री कृष्ण अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करती थी। श्री कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन अधिक व्याकुल रहने लगा और उनको यह डर सताने लगा कि श्री कृष्ण जी की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वह कहीं धूमिल न होने लग जाए। इसी कारण राधा चुपचाप इसी डर से राधा चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारिका नगरी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसी कुछ समय बिताने के बाद वह जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तो तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और श्री कृष्ण के वचन की याद दिलाई। राधा का स्मरण करते ही कृष्ण दौड़े दौड़े चले गए, परंतु राधा अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने राधा के अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वह अपने जीवन के अंतिम समय में वही श्री कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसे वह वृंदावन में देखा करती थी। यह उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों, राधा का बस इतना ही कहना था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण धुन सुनते हुए राधा और कृष्ण के दोनों की आंखों से प्रेम रूपी धारा बहने लग गई। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते माता राधा ने श्री कृष्ण के सामने प्राण त्याग दिए, जिससे कृष्ण ने उनकी मृत्यु पर इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ कर फेंक दिया। तो ऐसे राधा की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने राधा की मृत्यु के पश्चात बांसुरी से मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा से श्री कृष्ण का अद्भुत रिश्ता था। राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने शेष जीवन में कभी बांसुरी तो क्या किसी भी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम के लिए कहा जाता है दो शरीर और एक आत्मा। राधे राधे।